जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और हम सब लोग ऐसे बेहतरीन टाइम में जी रहे हैं ना। एंड व्हेन आई से बेहतरीन, आई रिकॉग्नाइज द फैक्ट दैट वी आर लिविंग इन द टाइम ऑफ द वर्स्ट पेंडेमिक इन द लास्ट 100 years। आई नो दैट मैं उस बेहतरीन टाइम की बात कर रहा हूं जब ये सब कुछ नहीं हुआ था, जब किसी ने कहीं दूर देश में बैठ के किसी मासूम से पक्षी का सेवन नहीं करा था और थिंग्स वर गोइंग प्रीटी वेल। ये वो टाइम था जब 6-7 साल के बच्चों के पास स्मार्टफोन दिखना, स्मार्टफोन ही क्यों, आईफोन दिखना कोई हैरान करने वाली बात नहीं थी। ये वो टाइम था जब हम ही में से कुछ लोग निकल के सिर्फ घूमने के लिए, एंड आई मीन दैट, सिर्फ घूमने के लिए अब्रॉड जा सकते थे। जिनका बजट थोड़ा कम हुआ था वो साउथ एशिया चले जाते थे, साउथ ईस्ट एशिया चले जाते थे। एंड जिनका बजट थोड़ा ज्यादा था, जो थोड़े वेल ऑफ थे, वो लोग यूरोप निकल लेते थे। और जो इन दोनों में कहीं नहीं जा पाते थे उनके लिए था हमारे देश का आईटी सेक्टर। और आईटी सेक्टर ने ऑन साइट में इतने ट्रैवलर्स बनाए जितने किसी ट्रैवल कंपनी ने नहीं बनाए होंगे। क्योंकि आपका वो दोस्त या मेरा वो दोस्त जो शायद कॉलेज खत्म होने के बाद बाहर जाके चाय और बिस्किट खाने के लिए राजी नहीं होता था, वो आज ट्रैवलर बना पड़ा है। हमारे जैसे लोगों की भी सही चल रही थी, वी मिलेनियल किड्स, या एग्जैक्टली किड्स, वी वर रॉकिंग इट आउट। और this particularly millennial kids is a very special lot, क्योंकि हम लोग वो लोग हैं जिनकी जिन्होंने अपने साथ इंडिया में टेक्नोलॉजी का एडवेंट होते हुए देखा। हमारे साथ नियरली टेक्नोलॉजी, खासकर कंज्यूमर उसमें ऐसी बढ़ी है इन एन अनप्रेसिडेंटेड वे। तो यू वुड हैव हर्ड, आपके घर में किसी ने तो पक्का ही बोला होगा कि यार तुम्हारा टाइम ऐसा था जब एवरीवेयर कलर टीवीज, हर किसी के घर में कलर टीवी आना शुरू हुआ। इफ यू रिमेंबर, हम लोगों ने डीडी नेशनल और मेट्रो के टाइम से शुरुआत करी है यार। वी आर प्रोज। I somehow remember things, and I remember that there was this cool show called Raja और Rancho और DD Metro, and after that there was this Shaktiman तो था, awesome था obviously। then उसके बाद आर्यमान आया, that was not so cool according to me। और फिर हम लोग वो जनरेशन भी है जिन्होंने WWF को WWE होते हुए देखा है। हमने अंडरटेकर को न जाने कितनी बार मरते हुए और फिर वापस दोबारा कॉफिन से बाहर आते हुए देखा है। एंड हम अगर इसको भी छोड़े तो स्पेशली फोन्स, मोबाइल फोन्स हम लोगों के साथ ही, यानी जब हम लोग अपने टीनेज में थे या उसी के अराउंड जो है इंडिया में मोबाइल फोन्स इट वेंट क्रेजी यार, द सीन वाज क्रेजी। तो हर किसी की मेरे हिसाब से नोकिया के उस क्लासिक फोन के साथ, उसके पुक कोड के साथ कोई ना कोई अच्छी या बुरी मेमोरी तो जरूर होगी। दैट इज ट्रू। और अब जैसे मैंने पहले मेंशन किया, स्मार्टफोन्स आर सो कॉमन प्लेस जिसकी कोई हद नहीं है। तो हम में भी, हम आई थिंक वी आर अ लकी लॉट, दिस मिलेनियल मिडिल क्लास, वी आर अ लकी लॉट। हमें बहुत सारी चीजें मिली है। हम वी हैड द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। वी आर नॉट एक्चुअली द किड्स ऑफ डिजिटल एज, बट वी हैड बेस्ट। we enjoyed playing outside। हम लोगों को बाहर खेलना अच्छा उतना लगता था जितना हमें अंदर बैठ के कोई नए कार्टून या द नेक्स्ट बिग थिंग देखना लगता था। तो दैट इज इट। पर हम लोगों जैसों के लिए भी एक स्पेशल गिफ्ट है, and according to me it is one of the best gifts, one of the greatest gifts जो हमारे पेरेंट्स ने हमें दिया है। एंड इसमें भी ना अनफॉर्चुनेटली ये सभी को नहीं मिल पाया। ऐसा नहीं था कि वो देना नहीं चाहते थे, बट somehow the circumstances were not favorable enough for them to do that। and the gift I am talking about is that of debt free education। यानी कि वो एजुकेशन जो आपने बिना लोन दिए हुए या फिर एटलीस्ट आप पे उस लोन का भार ना आ रहा हो, ऐसे पूरी करी हो। इट इज अ वेरी इट इज ऑसम टू हैव दैट। इंडिया में ही नहीं, अब्रॉड या कहीं भी ले लें, एजुकेशन एंड हेल्थ दो ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें प्राइसेस दे जस्ट कीप ऑन राइजिंग। आप हेल्थ की बात ले लें, अगर आप बिस्तर में पड़े हैं या योर लव्ड वन इज डिस्ट्रेस, तो आप बार्गेनिंग करने की सोच ही नहीं सकते। तो हेल्थ को तो हम साइड रख देते हैं। एजुकेशन, यू कैन सी मतलब prices they are rising like anything। education is one of the most expensive commodities, if I can say that। if I don't think so it is right to say it as a commodity, but yes, education is really expensive। तो we I mean people like me, we are lucky if we don't have to pay EMI just straight after going into a job। अगर जॉब में जाती है, अगर आपके घर वालों ने बोला कि बेटा बस तू अब ये देख ले कि तू अपना क्या करेगा, या बेटी है तो अपना कैसे संभालेगी, कि यू जस्ट हैव टू पे फॉर योर फूड, आपको अपने खाने का देना है, अपनी जरूरतें पूरी कर लो। क्योंकि आज आप किसी बड़े मेट्रोपॉलिटन शहर में चले गए होंगे तो वहां तो सिक्योरिटी तो घर वालों ने दी होगी। तो दैट इज अ फैक्ट। तो अगर आप उस लकी लॉट में से हैं जिनको जॉब में आते ही ईएमआईज नहीं पे करनी थी, जिनको ये नहीं सोचना था कि यार मे बी अगर मेरी जॉब नहीं लगी तो लोन का कैसे होगा, तो वो बर्डन भी मेरे पेरेंट्स में होगा। अगर आपके पेरेंट्स ने आपको वो गिफ्ट दिया है, देन
dude, you are lucky like anything. So, and I find it really strange कि why doesn't this thing gets discussed in the mainstream तो बहुत बड़ी बात होगी, but ये narrative का भी part नहीं है कहीं भी कि कैसे ये बहुत important factor है किसी की भी life को impact करने का. Down the line, everybody, maybe we get at the same place, but this period when we are in our first job, when we are in our 20s, इट इज नॉट दैट चार्मिंग फाइनेंशियली शुरू में. और अगर आपको ईएमआई नहीं पे करनी है तो आई मीन यू आर लकी. जस्ट रियलाइज द फैक्ट, एंड इफ यू आर क्रेविंग अबाउट मेनी थिंग्स, जस्ट रिमेंबर दैट योर पेरेंट्स हैव गिवन यू दिस गिफ्ट. और दिस इज अ गिफ्ट जो आई थिंक कि अगर ऐसा ही रहा, एंड वी ह्यूमंस वी पॉसिबली डोंट किल ईच अदर बाय यूजिंग वन वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, और यही सोसाइटी और यही सिस्टम चलता रहा, तो डू यू थिंक दैट पीपल फ्रॉम आवर जनरेशन वी कुड गिव द सेम गिफ्ट टू आवर चिल्ड्रन with the way things are going? Just think about that, and just until then, and if you think that this video contains a content which is worth discussing about, then please do share this video with your friends and subscribe to my channel. Until then,